हेलो दोस्तों, आप दिन में कितने बार खाना खाते हैं? 2 या 3 बार। और इस खाने में मुख्य आहार क्या होता है? गेहूं या चावल। ये क्रम ज़िंदगी भर चलता रहता है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ गेहूं या चावल खा लेने से हमें पूरे वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो हमें चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे जो पूर्वज थे वो हमारे मुख्य आहार के साथ साथ अलग अलग तरह के मिलेट्स का भी इस्तेमाल किया करते थे, जैसे रागी, जौ, बाजरा इत्यादि। आज हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो रागी है। इसे इंग्लिश में फिंगर मिलेट्स भी कहा जाता है। अन्य भाषाओं में इसे मड़िया कहा जाता है, जैसे बस्तर में मड़िया पेज आपने सुना होगा। मरुआ कहा जाता है, मड़ुआ कहा जाता है, नागली कहा जाता है, नाचनी कहा जाता है, कप्पई कहा जाता है, कलवे रागू कहा जाता है। रागी दरअसल भारत में 4000 साल पहले आई मूल की फसल मानी जाती है। रागी दुनिया की सबसे पुरानी फसल है और सबसे पहली फसल है जिसका घरेलू इस्तेमाल किया जाता है। रागी मुख्यतः 65 दिन से 115 दिन की फसल होती है। अलग अलग किस्मों में ये अलग अलग समय में पैदा की जा सकती है। इसकी विभिन्न प्रकार की किस्में जैसे VL मड़वा 101, VL मड़वा 204, VL मड़वा 315, VL मड़वा 324, VL 124, VL 146, VL 149। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए KM 65, PAS 176 इत्यादि फसलें होती हैं। छत्तीसगढ़ के स्तर पे बात करें तो इंदिरा 1, इंदिरा 2, छत्तीसगढ़ रागी 1, छत्तीसगढ़ रागी 2 इत्यादि प्रचलित हैं। कर्नाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रागी का उपभोग किया जाता है। रागी से सांभर बनता है, इडली बनता है। रागी से आजकल कुकीज़ बनने लग गई हैं, बिस्किट्स बनने लग गई हैं और भी बहुत सारे उत्पाद बनने लगे। एक समय में रागी को गरीबों का अनाज कहा जाता था, लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और मेडिसिनल वैल्यूज़ को देखते हुए आजकल ये संपन्न वर्ग में अपनी जगह बना चुका है। जब मैं इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ की स्टडी कर रहा था तो मुझे इसके बारे में बहुत सी खूबियाँ पता चली हैं, जो कि 15-20 सेकंड में आपको बताना संभव नहीं था। इसलिए हमने वीडियो के अंत में विषय विशेषज्ञ से इसकी बात करी है और उन्होंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमें बताया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि उसे ज़रूर देखें, वो आपके 100% काम की चीज़ है। आज हम रागी के जिस कृषक से मिलने वाले हैं वो कुंजाम दंपत्ति हैं। वो काफ़ी समय से रागी की खेती कर रहे हैं। कृषि सुधार विस्तार कार्यक्रम आत्मा के साथ जुड़ के वो SRI विधि से रागी की खेती कर रहे हैं, जिससे उनको काफ़ी बेनिफिट मिला है। आज हम उनसे रागी के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी जानेंगे। SRI विधि से उनको क्या फ़ायदा हुआ है और ये किस प्रकार से उनकी उत्पादन बढ़ाने में हेल्पफुल रही है, ये सब हम उनसे जानेंगे और उससे जुड़ी अन्य सावधानियों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। सर, हमारे दर्शकों को आपका परिचय दीजिए प्लीज़। जी, मेरा नाम कुंभज सिंह कुंजाम है और ये मेरा धर्मपत्नी है शकुर कुंजाम। तो हम दोनों मिलकर के ये रागी खेती करते हैं। भैया, जैसे कुछ लोग धान की फसल लेते हैं, कुछ लोग गेहूं की परंपरागत फसल लेते हैं, कुछ लोग और भी लेते हैं, तो आप रागी की ही खेती क्यों करते हैं लंबे समय से? हमें बताइए सर। जी, क्या है सर, ये रागी खेती है ना, ये बहुत कम खर्च में तैयार होता है और ये इसमें दवाई नहीं लगता, न खाद नहीं लगता। इसमें नेचुरल टाइप का हम खेती करते हैं इसका, तो इसमें बहुत कम खर्चे में अच्छा उत्पादन मिल जाता है और बाज़ार में अच्छा रेट से बिक जाता है सर। दीदी, ये जो आप रागी लगाए हुए हो, ये कौन से प्रजाति का रागी है? ये छत्तीसगढ़ रागी 2। आप लोगों ने ये रागी की खेती करने के लिए क्या कहीं से प्रशिक्षण लिया है? कोई आपका मार्गदर्शन कर रहा है? बताइए सर। जी सर, कृषि विभाग से एक आत्मा योजना है, वहाँ से हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त किए। धमतरी में अपने कृषि विज्ञान केंद्र है, रायपुर किसान मेला है, यहाँ से हमको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ और वहाँ से हम ये SRI विधि से खेती करने शुरू की। सर, अभी अब जैसे आपने बताया कि SRI विधि से आप इस बार ये खेती कर रहे हैं और पहले परंपरागत तरीके से करते थे, तो सर परंपरागत तरीके से और ये SRI विधि से दोनों में आपको क्या फ़र्क दिखता है सर? क्या है सर, इसमें ये SRI विधि में लाइन से रोपाई होता है और उससे पौधा को भी सही सूर्य का प्रकाश मिलता है और यहाँ खरपतवार भी बहुत कम होता है, इसलिए इसमें उत्पादन भी बहुत अच्छी आती है। इसमें भरपूर मात्रा में हमको उत्पादन मिल जाता है सर। सर, हमको ये मार्गदर्शन दीजिए कि जैसे कोई ये रागी की खेती करना चाह रहा है, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? यानी पहले चरण में क्या होगा, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए भैया। जी सर।
सर ये जून जुलाई में इसको खेती को पहले तैयार करते हैं। पहले इसको 2-3 बार जुताई करते हैं खेत को, और उसके बाद 1 सप्ताह के बाद फिर उसको जुताई करना पड़ता है। अच्छा, उसको भुरभुरी बना लेते हैं खेती को। भुरभुरी बनाने के बाद उसको कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन के बाद इसको जो नर्सरी को रोपित करते हैं। सर रोपा लगाते हैं तो पौधे से पौधे का दूरी कितना रखते हैं सर? ये लगभग 9 इंच का दूरी रहता है। पौधे से पौधे की दूरी को 8 से 9 इंच। जैविक खाद, गोबर खाद वही से डाली हन और वही डाल के लगाए हन। अब कतार से सीरी विधि से लगत हन त खान पान भी पौधा को भी अच्छा मिलते, और जैसे होना रहते वैसे होते, अच्छा खान पान मिलते, वो आदमी हाँ स्वस्थ रहते। वही तरह से हमार पौधा भी और फसल भी अच्छा खान पान मिली तो अच्छा रही, और उत्पादन भी अच्छा होही, हमला फायदा भी बहुत ज़्यादा मिली। दीदी आप ये बताओ कि जैसे अभी हम जुलाई जैसा आप बता रहे हैं, जुलाई में हम पौधा को बो दिए हैं, तो अब इसका कटाई का समय कितना दिन रहेगा? कब काटेंगे इसको? हाँ, इसका ना भैया 90 से 100 दिन का पौधा है, हम 100 दिन में इसका कटाई हुई। अच्छा। ये ला ना जुलाई में हम नर्सरी में डालथन। नर्सरी में डाले के बाद पौधा है 10 या तो 12 दिन के पौधा होते तैयार होते, ओला हम ये सीरी विधि से कतार में ओला खेत में लगाए के चालू करथन। ओकर बाद एक कतार से लग जाते, लगाते समय न भैया हम जैविक खाद या तो गोबर खाद वही डालते। कि प्रति एकड़ आप लोगों को कितना उत्पादन प्राप्त हो जाता है? सर इसमें हम लोगों को 1 एकड़ में 8 से 10 कुंटल तक के उत्पादन मिल जाता है। और प्रति क्विंटल क्या रहती है सर इसकी कीमत? अभी तो हम लोग फिलहाल 4000 कुंटल में बिक्री कर रहे हैं। तो यानी कि 40,000 रुपये का प्रति एकड़ आपको इनकम होता है सर, है ना? अभी सर ये रागी का जो फसल आप लगाएं, इसकी क्या लागत आपको आई होगी सर? ये सर 8 से 10,000 मिनिमम। अच्छा, अधिकतम। अच्छा, अधिकतम खर्च है। अच्छा, तो जैसे 8 से 10,000 रुपये आपने इसको टोटल इसका लागत है, और लगभग 40,000 रुपये में ये बिक जाएगी सर फसल, यानी 30,000 रुपये आपका शुद्ध मुनाफा होना है सर। अच्छा सर मुझे ये बताइए, जैसे हम ठीक है ये रागी का फसल उगा लिए, पका लिए, रख भी लिए, लेकिन अब इसको बेचेंगे कैसे? यानी कि क्या बेचने का क्या पद्धति होगा सर? सर यहाँ मार्केटिंग तो हम नहीं करते, लेकिन हमारे घर से ही इसका बिक्री हो जाता है सर, यहीं आके ले जाते हैं। अच्छा, तो जो ग्राहक रहता है वो यहीं आके आपके पास से ही ले जाते हैं, थोक वाले? जी। दीदी जैसे कोई ये रागी की खेती करना चाहता है तो उनको प्लीज़ बताइए कि किस प्रकार की सावधानियाँ हमको रखनी चाहिए? ओकर समय है, सही समय भैया मध्य जुलाई तक, जुलाई में सही समय है ओकर। और लगाए के पहले 1 ट्राली 1 एकड़ में गोबर खाद छिड़काव करना चाहिए, और ओकर बाद में लगाए के बाद 3 बार वीडिंग करना चाहिए बीडर से। ये कीट के रोकथाम के लिए क्या क्या हमको उपाय करने चाहिए? हाँ, ओकर भैया नीमास्त्र और 10 पानी उसको सही समय में देख के छिड़काव करना चाहिए। सर हमारे कृषक भाइयों को ये रागी जिसे फिंगर मिलेट्स भी कहा जाता है, इसके खनिज तत्वों के बारे में बताइए सर, इसमें क्या क्या खनिज तत्व होते हैं सर? इसमें आयरन की मात्रा है, इसमें कैल्शियम की मात्रा है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है। इसके साथ साथ ही इसमें कई प्रकार के एमिनो अम्ल भी मिलता है, जिसमें मेथियोनिन है, लाइसिन है, थ्रेओनिन है। अच्छा सर, ये रागी को कुपोषण बचाने के लिए भी बहुत अच्छा खाद्य माना जा रहा है, इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए सर प्लीज़। रागी में आयरन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, फोलिक एसिड की भी मात्रा होती है, और कैल्शियम फास्फोरस है। तो जो बच्चे लोग हैं जो कुपोषण से ग्रस्त होते हैं, तो उनको अगर दैनिक जीवन में नियमित रूप से हम लोग रागी से बने हुए व्यंजन है इनका सेवन कराते हैं, तो बढ़ते हुए बच्चों के विकास के लिए कि यह काफ़ी बेहतरीन सिद्ध होता है। साथ ही गर्भवती माता को नियमित रूप से कैल्शियम आयरन की आवश्यकता होती है,
तो वो लोग भी इसका रागी का सेवन करेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। सर रागी में बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू भी है ऐसा कहते हैं, तो सर ये थोड़ा मेडिसिनल वैल्यूज़ के बारे में बताइए ना सर प्लीज़। रागी में फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जो मोटापा से ग्रस्त व्यक्ति हैं तो उनके लिए रागी का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। जैसे कि आज 7:3 में रागी के आटा और गेहूं के आटा को मिक्स कर मल्टीग्रेन के नाम से बाज़ार में आ रहा है। तो रागी से बने हुए रोटी खाते हैं तो न केवल मोटापा में बल्कि हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दूसरा क्या होता है, इसमें फाइबर की उच्च मात्रा होने के कारण हार्ट जो दिल की बीमारी है तो उसमें इसका उपयोग करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। रागी में एक ऐसा गुण होता है जो पैंक्रियास ग्रंथि की जो इंसुलिन हार्मोन्स है उसकी श्रावण को ये प्रमोट करता है। दूसरा बात है इसमें आपका मेथियोनिन में बताया, मेथियोनिन है उसका सेल डिवीजन में काम आता है, कोशिका विभाजन में। इसलिए रागी के सेवन से आदमी लोग हमेशा जवान बने रहते हैं, उम्र की वृद्धि को रोकता है। और रागी में एक सबसे बड़ी बात है, इसमें एक ट्रिप्टोफैन नाम का एक और पदार्थ मिलता है। और ट्रिप्टोफैन एक ऐसा पदार्थ है जो अच्छेपन, गुड फीलिंग का एहसास कराता है। तो आज हमारी अधिकांश जनसंख्या डिप्रेशन है, अवसाद है, बाधा है, माइग्रेन है, अनिद्रा की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। तो ऐसे लोग यदि रागी का सेवन करते हैं तो इनके सेवन से उनको अच्छा महसूस होगा और इस तरह का मानसिक बीमारी से फायदा होती है। ठीक भैया, आप हमको इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो उन तक भी पहुंचाइए जो इस विषय में इंटरेस्ट रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।